सनातन। जय माँ मातंगी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के सामने लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। आज जो मैं मंत्र प्रयोग आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए, चाहे वो हमारे साधक हो या हमारे दर्शक हो। बहुत सारे दर्शकों ने हमें रिक्वेस्ट की थी कि गुरुजी आप कोई हिंदी मंत्र डालिए, तो आज मैं आप लोगों के लिए सिद्ध साबर मंत्र लेकर आया हूँ। ये बंगाली मंत्र नहीं है, सिद्ध साबर मंत्र है। सिद्ध है, इसे भी सिद्ध करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए, बहुत सारे हमारे जो साधक हैं वो कई बार किसी व्यक्ति के जीवन में अगर कोई समस्या आ रही है तो उसका तंत्र काट करते हैं, कात्री मंत्रों से या फिर जो अस्त्र मंत्र उन्हें दिए गए हैं उसके माध्यम से वो उनका काट करते हैं। लेकिन कई बार होता ऐसा है कि आप उसका काट तो कर देते हैं और वो व्यक्ति खुद को अच्छा महसूस भी करता है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर जाता है तो उसके बाद वो वापस बीमार होने लगता है, क्योंकि आपने क्या किया कि उसके ऊपर जो क्रियाएं थी वो आपने हटा दिया, लेकिन उसका जो जड़ है वो उसके घर में जमा हुआ है। इस तंत्र क्रिया का जो जड़ है वो उस व्यक्ति के घर में छिपा हुआ है। तो आपको क्या करना होगा, उसके घर में भी जो अशुद्धियां है उसे भी काटना होगा। अब कई बार ऐसा होता है कि किसी इंसान के जीवन में परेशानियां तो आती है, लेकिन वो परेशानियां समझ में नहीं आती है कि आखिर क्यों आ रही है। अगर साधारण तंत्र क्रियाओं से, केवल मंत्र के प्रयोग से कोई क्रिया अगर कर दी जाए तो उसका आप काट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी शक्ति के माध्यम से कोई भी भूत प्रेत चुड़ैल जिन जिन्नात खबीज वगैरह अगर लगाकर क्रिया की जाती है, तब उस शक्ति को जो है आपको उसको कैद में लेना होता है। उस शक्ति को आप इस तरह नहीं छोड़ सकते। कई बार ये शक्तियाँ जो है अपने होने का एहसास नहीं होने देती है। मतलब किसी के शरीर में अगर कोई शक्ति आएगी, वो खेलेगी, तब आपको समझ में आएगा कि ये भूत बाधा से पीड़ित है। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके शरीर के अंदर, उनके घर के अंदर भूत प्रेतों का डेरा है, बसेरा है, पर वो किसी को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो अपनी हरकत नहीं कर रही है। एक साधारण तरीके से उसके शरीर के अंदर कब्जा करके बैठी है। ये धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती है, इंसान को पता भी नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर में अगर भूत प्रवेश किया हुआ है तो उसे पता भी नहीं है कि उसके शरीर में भूत है, क्योंकि कुछ जो बड़े पावरफुल जो भूत प्रेत होते हैं, जैसे जिन जिन्नात खबीज ब्रह्म राक्षस आदि, ये सब क्या है, अपने होने का एहसास जल्दी नहीं दिखाते, क्योंकि इनको मालूम है कि अगर हम हमारे होने का अगर एहसास दिलाएंगे तो ये कहीं ना कहीं किसी तांत्रिक मौलाना के किसी ना किसी के पास जाएंगे और ये हमें निकालने की कोशिश करेंगे। तो वो इसलिए अपना अस्तित्व छुपाए बैठे होते हैं शरीर के अंदर, और इंसान से हर वो काम कराते हैं जो उसके लिए नुकसानदायक होता है। मान लीजिए अभी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, आपकी मन से इच्छा नहीं है, घर वालों की भी आपकी इच्छा नहीं है, वो बोल रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी मत लो, वो महंगी है, सस्ती नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा महंगी है। पर ये आपके अंदर जो खबीज बैठा है वो आपको महंगी प्रॉपर्टी दिलाएगा। क्यों दिलाएगा? क्योंकि आपका नुकसान हो रहा है। आपका इच्छा नहीं है वो प्रॉपर्टी लेने का, फिर भी आप वो प्रॉपर्टी लेंगे और कोई ऐसे बड़े उलझनों में फंस जाओगे, आर्थिक उलझनों में। उस एक प्रॉपर्टी को बचाने के चक्कर में आपकी बाकी की प्रॉपर्टी निकल जाती है, पता भी नहीं चलता है। एक प्रॉपर्टी बचाने के लिए कई सारा कर्जा आपके ऊपर चढ़ जाता है। इस तरह से ये आपको चक्रव्यूह में फंसाता है। ऐसा बिजनेस जो आप जान रहे हैं कि इससे मुझे नुकसान होगा, आप जानते हैं, फिर भी आपके अंदर वो बोलेगा नहीं रिस्क ले ले, सक्सेस हो जाएगा। यानी हर वो काम कराएगा जिससे आपको नुकसान होगा, और परिणाम स्वरूप आखिरी में आपको जीरो मिलेगा, कर्ज सर के ऊपर चढ़ा हुआ मिलेगा। तो इस तरह से ये काम करते हैं। तो इसे आप कैसे समझोगे? क्योंकि जब आप इसके ऊपर क्रियाएं करने जाएंगे तो ये भाग जाएंगे। ये बहुत होशियार होते हैं। जब इनको पता चल जाता है, जब तांत्रिक
अपने घर से निकलता है उस पेशेंट के पास जाने के लिए, जिसके घर में परेशानी है, भूत बाधा है, उसके घर जाने के लिए वो निकलता है। जब तांत्रिक अपने घर से निकलता है वो तभी वहाँ से फरार हो जाते हैं। ये इतने होशियार होते हैं। और आप अपना इलाज करके आते हैं तब तो वो वहाँ है ही नहीं, तो इलाज तो होगा ही नहीं। तो ऐसी जो चीज़ें भूत प्रेत खबीज चुड़ैल डायन शाकिनी हाकिनी बाकिनी, इन सब को कैसे बुलाया जाए या इनका कैसे पता किया जाए कि इनके ऊपर कोई चीज़ें हैं। तो देखिए, आपको क्या करना होगा, एक मिट्टी का प्याला लेना होगा, मट्टी का प्याला लेना होगा और आपको इस प्रयोग को करने के लिए लगेगी जो रम होती है ना, रम शराब आती है, रम शराब लेनी होगी और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उस प्याले में भर देना होगा। भरने के बाद आप उस पे ये जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र को आप 11 बार पढ़ेंगे और 11 बार फूंक मारेंगे, मतलब 11 बार अभिमंत्रित करके घर के किसी एक कोने में रख देना है। और ऐसे कोने में रखेंगे कि जिसको आप जो है सुबह तक देखेंगे भी नहीं, आपकी नज़र में भी नहीं आना है, आप उस रूम में भी नहीं जाएंगे। दूसरे दिन अगर वो प्याला आपको कम दिखेगा, मतलब उस प्याले में जो शराब है वो आधी हो जाएगी और जो शराब की जो स्मेल है वो बिल्कुल नहीं के बराबर रहेगी, मतलब शराब की जो महक है वो एकदम शून्य हो जाएगी। आपको जैसे लगेगा कोई चॉकलेट वगैरह होता है ना, जैसे कैडबरी चॉकलेट की तरह आपको खुशबू आएगी, मतलब शराब की खुशबू जो है वो पूरी तरह गायब हो जाएगी। तो इससे आप समझ जाएंगे कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है। जो व्यक्ति जिसे शराब की सुगंध भी पसंद नहीं, अगर आप उसको भी अगर वो शराब सुंघाएंगे ना दूसरे दिन, तो वो बोलेगा अरे ये तो चॉकलेट की खुशबू है। तो कहने का मतलब ये है उसमें का जितना भी अल्कोहल है वो सारा खींच लेता है, जितनी भी शक्तियाँ, और उसके अंदर आके प्रवेश कर जाते हैं। तो इस तरह से आप पहचान लेंगे कि इस घर में कुछ बाहरी आत्माओं का साया है या नहीं। और दूसरी बात ये याद रखिए, उसमें जब आप ये क्रिया करेंगे तो एक बात याद रखना है, जब एक बार आपने प्याला रख दिया है तो दूसरी बार उसको छू नहीं सकते। एक बार जहाँ रख दिया, टच नहीं करना है, दूसरे दिन आप टच कर सकते हो उसे। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर में भूत प्रेत है या नहीं, या वो किसी के साये में है या नहीं, इसको आप कैसे पहचानेंगे? आपको क्या करना है, गूगल लेना होगा। गूगल के ऊपर इस मंत्र को 21 बार अभिमंत्रित करना है और आपको कोयला जलाना है, लकड़ी कोयला, ठीक है। और उस लकड़ी कोयले में शमशान के कोयले का एक टुकड़ा डालना है। शमशान से आपको कोयला लाना है, एक छोटा सा टुकड़ा, बहुत सारा कोयला डाल के उसमें वो एक टुकड़ा डाल के जलाना है। और उस रोगी के ऊपर से जो आपने अभिमंत्रित करके रखा हुआ जो गूगल है, उसको सर से लेकर पैर तक 11 बार उतारना है। उतारने के बाद थोड़ा थोड़ा जो गूगल आपको डालना है, एक मुट्ठी गूगल उतारना है और थोड़ा थोड़ा उसमें डालना है। 7 बार में पूरा गूगल आपको डाल देना, 7 बार में। अब देखेंगे जैसे आपने गूगल डाला, अगर भूत प्रेत की अगर उसे बाधा होगी तो तेज कड़वी स्मेल आएंगी, कड़वी सी सुगंध आपको आएगी, तो आप समझ लेना अगला व्यक्ति भूत बाधा से पीड़ित है। अगर समझ लीजिए सड़े हुए चमड़ी की बदबू आने लगे, जैसे कुत्ता बिल्ली वगैरह मर जाते हैं तो जैसे स्मेल आती है, बदबू आती है, अगर वैसी बदबू अगर आ रही है तो आप समझ जाए कि उस व्यक्ति के ऊपर चुड़ैल अथवा टोनी का साया है। टोनी, चुड़ैल अथवा टोनी का। अगर आपको चमेली और मोगरा की स्मेल आने लगे तो आप समझ जाना डाकिनी हाकिनी शाकिनी बाकिनी और जोगिनी, इनका साया है। और अगर आपको तेज इत्र की महक आने लगे, तेज इत्र की अगर महक आ रही है तो उस व्यक्ति के ऊपर जिन जिन्नात अथवा खबीज का साया होगा। अगर आपको बाल जलने की जैसी महक आने लगे तो आप समझ जाइए उस व्यक्ति के ऊपर पिशाच अथवा ब्रह्म राक्षस का साया है। और गंदे नाली के पानी की जैसी अगर महक आने लगे तो आपने समझ जाना
उस व्यक्ति के ऊपर नापाक जीन का साया है। और याद रखिए, अगर नाली के पानी के जैसी अगर गंदी बदबू आ रही है तो ये याद रखिए, आपको खुद का और बाकी के लोगों का सुरक्षा करना अति आवश्यक है। उसके लिए जो है मैं आपको एक मंत्र दूंगा, नींबू पे अभिमंत्रित करके अपने जेब में और बाकी के लोगों के पास रखने के लिए, सुरक्षा के लिए दिया जाता है। उसका भी मैं मंत्र जो है अपलोड करूंगा, क्योंकि क्या है, नापाक जीन जो होता है ये बहुत खतरनाक होता है। ये सीधा साधक के ऊपर आके अटैक करता है, या फिर जो रोगी है या फिर उसके परिवार के जो लोग हैं उनके ऊपर सीधा अटैक करता है। तो याद रखिए, सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मंत्र, यही वो मंत्र है। ये भी सिद्ध मंत्र है, इसे आपको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल मंत्र पढ़ो, काम करेगा। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको किस तरह के मंत्र आप चाहते हैं वो भी आप कमेंट में करें। अगर मुझे लगेगा कि हाँ मंत्र देना सही है तो मैं ज़रूर उस विषय पे वीडियो बनाऊंगा। आप लोग भी बताएं कि गुरुजी हमें इस विषय का मंत्र चाहिए, ठीक है, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा अगर बनाने लायक होगा तो। और अगर जो इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार हमारे चैनल पर अगर आए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन चालू कर दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आप हमारे हर वीडियो को देख सकेंगे आसानी से।